साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग सौरभ कुमार चौबे की प्राचीन भारत का इतिहास पुस्तक में जो पल्लव, चालुक्य एवं चोल से संबंधित अध्याय हैं, उन पर आधारित जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो मणिग्रामम। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा रहा है? तो ये द्रौपदी रथ मंदिर। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो ये कहाँ पे है? लेपाक्षी मंदिर में। चालुक्यों की राजधानी कहाँ पे थी? चालुक्यों की राजधानी जो है वो वातापी रही है। नटराज की कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? चोल कला का उदाहरण है। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। अगला, इन्हें सुमेलित करना है। दो सूचियां हैं। मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई बालाजी विश्वनाथ, दो से मिलाई। वेंकटेश्वर मंदिर आपका आंध्र प्रदेश के तिरुमाल में। महाकाल मंदिर आपका उज्जैन में बेलूर मठ, ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा में। 3। तो 2143 अर्थात आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये पल्लव साम्राज्य से संबंधित है। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा की उपाधि राज सिंह थी? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय की। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंधन कौन देखता था? तो स्त्रियां देखती थीं। श्री बल्लभ उपाधि किसकी विशेषता थी? तो ये जो है चालुक्यों की। पल्लव रथों, जिसे सप्त पैगोडा भी कहा जाता है, में सबसे बड़ा कौन सा था? धर्मराज रथ। पुलकेशिन द्वितीय ने दूत मंडल कहाँ भेजा था? तो इन्होंने कहाँ पर भेजा था? ईरान में। किस वंश के अभिलेखों में 18 पारंपरिक करों का उल्लेख मिलता है? तो पल्लव वंश के अभिलेखों में। अगला है, वैनशांग के समय पल्लव शासक कौन था? तो वैनशांग के समय जो है पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम। लोकेश्वर विरूपाक्ष शिव मंदिर का निर्माण अधोलिखित में से किसने करवाया था? तो स्थपति गंड ने। अधोलिखित में से कौन बेंगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक था? तो ये थे कुलोत्तुंग। ठीक है, कुलोत्तुंग। आगे बढ़ते हैं। किस पल्लव शासक की उपाधि महामल्ल एवं वातापी कोंड थी? तो ये उपाधि थी नरसिंह वर्मन प्रथम की। वह श्री विजय शासक जिसने राजराज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपट्टन में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया, कौन था? तो ये थे मार विजयोतुंग वर्मन। सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपनी उत्पत्ति ब्रह्मा से बताते हैं तथा स्वयं को अश्वत्थामा का वंशज मानते हैं? तो जो पल्लव है, ये पल्लव ही ऐसा मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। गंगावतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? तो मामल्लपुरम में। निम्न नरेशों में से किसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। चोल शासकों में किसने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक प्राकथन भूमिका देने की प्रथा चलाई? तो राज प्रथम ने। चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौ सैनिक अभियान चलाया? नौ सैनिक अभियान चलाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। किस चोल शासक की उपाधि त्याग समुद्र एवं अकलंक थी? तो ये उपाधि जो है विक्रम चोल की। किसकी? विक्रम चोल की थी। त्याग समुद्र और अकलंक। चालुक्यों का महावीर सिंहासन अर्थात राज्याभिषेक कहाँ संपन्न होता था? तो पटडकल में। निम्नलिखित में से कौन चूड़ामणि बौद्ध विहार से संबंधित नहीं है? चूड़ामणि बौद्ध विहार से कौन संबंधित नहीं है? तो राजराज प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम संबंधित, परंतु कुलोत्तुंग तृतीय नहीं संबंधित है। मदुरै कोंड उपाधि थी किसकी? तो ये परांतक प्रथम की। राजेंद्र प्रथम का समकालीन शैलेंद्र शासक कौन थे? तो ये थे संग्राम विजयोतुंग वर्मन। आगे बात करते हैं। राजेंद्र प्रथम के गंगा अभियान में पराजित बंगाल का शासक कौन था? तो महिपाल प्रथम। किस चोल शासक ने कंबोडिया के खमेर राजा से मित्रता स्थापित की थी? तो ये मित्रता जो है राजेंद्र प्रथम ने। किसने? राजेंद्र प्रथम ने स्थापित की थी। किस चोल शासक का गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र से राजनीतिक संबंध थे? कुलोत्तुंग प्रथम का। कौन सा चोल शासक कलिंग विजय से संबंधित नहीं है? कलिंग विजय से संबंधित नहीं है। राजेंद्र द्वितीय जो है कलिंग विजय संबंधित नहीं है। राजराज प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम और राजेंद्र प्रथम ये संबंधित हैं। किसके दरबार में एक फारसी राजकुमार ने शरण ली थी?
तो विनयादित्य के दरबार में। राजराज प्रथम की माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम वानवन महादेवी। भू राजस्व के निर्धारण के लिए निम्नलिखित किस चोल शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ करवाया था? तो राजराज प्रथम ने। निम्नलिखित में से कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था? तो युद्ध भूमि में राजा राजेंद्र द्वितीय घोषित हुए थे। चोल प्रशासन में उदासीन चोल प्रशासन में उदासीन वर्यम किस विभाग से संबंधित थे? तो ये आपका विदेशी संबंध विभाग। पल्लव मल उपाधि थी किसकी? तो ये नंदीवर्मन द्वितीय की उपाधि थी। निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? तो चोल वंश का राजस्व अधिकारी, यहाँ पे आप ऑप्शन देखें, वरितपोत गक, इसको आप अपने हिसाब से उच्चारण कर सकते हैं, सी ऑप्शन। निम्नलिखित पल्लव स्मारकों में से किसमें दो रानियों के साथ पल्लव राजा की आकृति का शिल्पांकन है? तो कहाँ पर है? ये आपका आदिवराह मंडप गुहा में। अगला प्रश्न है कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण अधिकांशतः राजसिम्हा के शासनकाल में हुआ। कथन सही है। यहाँ पर आपका एक सेकंड, हाँ कथन सही है। दूसरा, उक्त देवालय की संरचना उसके पुत्र महेंद्र वर्मन एवं उसकी रानी रंग पताका द्वारा पूरी की गई थी। रंग पताका जो है ये राजसिम्हा की पत्नी थी, ठीक है। तो राजसिम्हा की पत्नी रंग पताका के द्वारा पूरी की गई थी। तो पहला कथन तो सही है, कारण गलत है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। पल्लव स्थापत्य की निम्नलिखित शैलियों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। इनका क्रम क्या है? देखिए इसमें सबसे पहले आपका महेंद्र शैली आएगा, महेंद्र शैली पहले आएगा, फिर आपका दूसरे में मामल्य शैली, तीसरे पे राजसिम्हा शैली और चौथे पे नंदीवर्मन शैली। सबसे लास्ट में नंदीवर्मन शैली, पहले महेंद्र शैली, मामल्य शैली, राजसिम्हा और फिर नंदीवर्मन शैली है। तो आपका 2 3 4 1 तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। पल्लव वंश के निम्नलिखित स्मारकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखिए जो स्मारक है इसमें सबसे पहले आपका मडग्गपट्टू गुफा ये पहले पे है, फिर इसके बाद आपका कैलाशनाथ धर्मराज रथ है दूसरे पे, फिर आपका महाबलीपुरम का शोर मंदिर है और सबसे लास्ट में कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम है, ठीक है। तो आपका 2413 सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, दो सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए बृहदेश्वर मंदिर जो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है ये किसने बनवाया था? इसको राजराज प्रथम ने बनवाया था। नरता मलई मंदिर को विजयालय ने बनवाया था। और गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना जो है राजेंद्र प्रथम ने कराई थी। 4 से मिलाइए। कोरंगनाथ मंदिर श्रीनिवास अल्लूर इसकी स्थापना आदित्य प्रथम ने कराई थी। तो 2341 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं। गंगावतरण के नीचे बंदर के परिवार की आकृति किस कला की एक विशेषता है? तो पल्लव कला की एक विशेषता है। उत्तर मेरुर शिलालेख किस काल के शिलालेख हैं? तो उत्तर मेरु शिलालेख जो हैं ये आपके परांतक प्रथम के काल के शिलालेख हैं। निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक की उपाधि मत्तविलास थी? किस पल्लव शासक की उपाधि मत्तविलास थी? तो महेंद्र वर्मन प्रथम की। निम्नलिखित में से कौन चोल सिक्कों का विशिष्ट लांछन या चिन्ह रहा है? तो इसमें व्याघ्र लांछन रहा है, मतलब बाघ बने होते थे। निम्नलिखित में से ऐहोल अभिलेख के लिखे जाने वाले वर्षों की पहचान कीजिए। तो ये 634 ईस्वी में लिखे गए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए बैकुंठ पेरुमाल मंदिर कांची नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया। मेगुती मंदिर ऐहोल रविकीर्ति के द्वारा। मल्लिकार्जुन मंदिर पटदक्कल ये त्रैलोक्य महादेवी के द्वारा बनवाया गया। जबकि लक्ष्मण मंदिर सिरपुर जो है ये छत्तीसगढ़ में है, इसका निर्माण वाष्टा देवी ने कराया था। वाष्टा देवी, चंद्रा देवी ने नहीं कराया। तो डी वाला सुमिलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस राजा ने मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी? सोमेश्वर तृतीय ने। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।